पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के चुनाव में जिसे जो संभावनाएं नजर आ रही है वो उस संभावना पर बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जा रही है वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया है बिहार में आकर के कि 40 की 40 सीट इस बार एनडीए को जाएगी, तो वहीं नीतीश कुमार ने ये कहा कि मोदी जी इस बार 400 सीट आप जीतेंगे। इसके बाद तुरंत दूसरे ही दिन गांधी मैदान की प्राचीर से बोलते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। लालू प्रसाद ने साफ कर दिया, जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और नीतीश कुमार को अच्छी तरह से जानते और देखते आ रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने जिस तरह की बातें कही वो साफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हो गई है, और वो चूक है नीतीश कुमार को एक बार फिर से साथ लाना। नीतीश कुमार की प्रकृति रही है, जैसा कि लालू प्रसाद बताते हैं, कि वो पलटी मारेंगे ही। इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। एक राजनीतिक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, और इस संकेत में बातें लगातार कही जा रही है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ एक इंटरनल मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में कई लोगों ने हामी भर दिया है कि वो 2024 का चुनाव लालू प्रसाद और महागठबंधन के खेमे से लड़ेंगे। आपको बता दें कि इस बीच में जिस तरह से एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है और नरेंद्र मोदी के मंच पर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी नीतीश कुमार का एक बड़ा विकल्प के रूप में सामने आ गए हैं। और अगर ये एनडीए में नहीं जा कर के अगर महागठबंधन के तरफ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में बड़ा बदलाव और बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। लालू प्रसाद ने गांधी मैदान के मंच से दावा किया कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही गए हैं इस एक महीने में ही जितना घुटन महसूस कर रहे हैं वो साफ उनके चेहरे पर नज़र आ रहा है। लालू प्रसाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका शरीर भी अब काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं। बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह नए नए समीकरण गढ़े गए हैं, उसमें हमने आपको अलग अलग करके बताया था कि नीतीश कुमार के 16% वोटों पर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी का वोट भारी पड़ रहा है। इसके अलावे और कई दल हैं जो इस इंतज़ार में थे कि नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए का क्या स्वरूप होगा और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होगा। इसमें आपको बता दें कि चाहे वो पृथ्वी माली की बात कर लें, विद्यापति चंद्रवंशी की बात कर लें या अन्य लोगों की बात कर लें जो लगातार अति पिछड़ों को लेकर के चिंतित थे कि उनको कौन स्थान देगा, अब जबकि माई बाप की बात कह करके तेजस्वी यादव ने एक उम्मीद जगा दी है, तो इन सारे नेताओं के साथ बातचीत जारी है। ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी के साथ साथ विद्यापति चंद्रवंशी और पृथ्वी माली जैसे नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते रहे हैं, वो अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गए और नीतीश कुमार उसकी वजह बने, तो ये बात मान के चलिए कि बिहार में सारा सपना भारतीय जनता पार्टी का धरा रह जाएगा, और ऐसी स्थिति में बिहार एक नया इतिहास लिख देगा। आपको पता है कि ये बातें नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि बिहार जो कहता है, बिहार जो करता है, वो पूरा देश सुनता और समझता है। तो ऐसी स्थिति में बिहार अपने 40 सीटों पर क्या फैसला करता है ये देखना दिलचस्प होगा, और आने वाले इस सप्ताह के अंत तक बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस बीच आपको बता दें कि भीतर ही भीतर तेजस्वी यादव ने थोड़ा सा एक स्टेप डाउन होने की बात कही है, तो 2 स्टेप आगे बढ़कर चिराग कुशवाहा, सहनी, पृथ्वी माली और विद्यापति चंद्रवंशी जैसे नेता एक बार फिर से दोस्ती बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।